नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में दोस्तों शुरुआत तो अमेरिका की गिरावट के चलते नेगेटिव हुई, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी दिखी। एट द एंड निफ्टी केवल 18 पॉइंट अभी नीचे दिख रहा है मुझे, जिसमें अगर मैं नोटिस करूं मिड कैप स्मॉल कैप पूरी तरीके से रिकवर हो गए। इनफैक्ट स्मॉल कैप तो अभी 1/4% हरे निशान में है। और कल या फ्राइडे इवनिंग से मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि जो गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है आपको 150 पॉइंट की गिरावट, इस पर बिल्कुल भी रिलाय मत कीजिए। इसकी वजह से अपना वीकेंड बिल्कुल खराब मत करना कि मंडे फिर गया बाजार, इस तरीके से बिल्कुल मत सोचना। मंडे आपके लिए बाजार कुछ अलग ही करेगा और अमेरिका के बाजार से हम रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, उससे इंपैक्ट बिल्कुल नहीं होंगे। आप निश्चिंत रहो। आपने नोटिस भी करा आज कि अमेरिका कुछ और कर रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, और अमेरिका खुद भी अभी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है। हम डाउ फ्यूचर्स वगैरह हरे निशान में, तो वहां से भी अच्छे ही संकेत आ रहे हैं। अच्छी बात यह कि हमने 26,000 के नीचे गए, हम 25,900 का अपना इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट करा और वापस 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अभी बाजार बंद होने में करीब 13 मिनट रह गए हैं और 26,000 के ऊपर है हम। अगर 26,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आती है तो ये पॉजिटिव होगा कल एक्सपायरी के लिहाज से भी और वैसे भी। अगर 26,000 के ऊपर हम आज बंद होते हैं और कल भी 26,000 के ऊपर की एक्सपायरी आती है तो पॉसिबिलिटीज है हम 26,200 की तरफ आपके लिए वेंसडे की समथिंग चले जाएंगे। इस बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं ये भी अपने आप में बड़ा पॉजिटिव साइन है, यानी कि इन्वेस्टर्स के स्टॉक भी धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो ये तो ये आपके लिए बाजार से पॉजिटिव न्यूज। आज के सेशन में 3 बड़ी खबरें थी। पहली थी पीएसयू बैंक्स में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाने को लेकर बात, जिसके बाद पीएसयू स्टॉक्स ऊपर चले गए, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग क्षेत्र ऊपर आ गया। दूसरी बड़ी खबर थी इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट तैयार है, टाइमलाइन अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन डील को लेकर डिटेल्स कहीं ना कहीं ऐसा है कि चीजें सॉल्व हो रही हैं और कभी भी अच्छी खबर आ सकती है। तीसरी बड़ी खबर वही थी जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं, मैक्सिको के 50% के टैरिफ से अब ऑफिशियली न्यूज आ रही है कि जो टैरिफ लगा है मैक्सिको ने 50%, उससे करीब $2 बिलियन की दिक्कत हो सकती है एक्सपोर्ट में। तो बड़ा मार्केट 17,000 करोड़ के समथिंग का हमें कहीं ना कहीं थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है इकोनॉमी पे। तो ये आपके लिए टोटल अब 3 बड़ी खबरें थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक बड़ी न्यूज थी जो निफ्टी का आज टॉप गेनर के लिस्ट में भी शामिल है, श्रीराम फाइनेंस। हालांकि अभी तो नीचे आ गया, करीब 0.8% ऊपर है, लेकिन थोड़ी देर पर स्टॉक्स करीब 2% से ज्यादा की तेजी में था। इस स्टॉक के लिए खबर ये आ रही है कि MUFG जो यानी मित्सुबिशी UFG जो ग्रुप है वो इसमें करीब 500 बिलियन येन निवेश कर सकता है, एक्वायरिंग अप्रोक्सीमेटली 20% स्टेक। तो 20% स्टेक मित्सुबिशी जो फाइनेंशियल ग्रुप है वो श्रीराम फाइनेंस में पोजीशन ले सकता है जापान का, और इंडियन करेंसी में करीब 29,000 करोड़ के निवेश की बात आ रही है। अब कमाल की बात यह कि इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप मैं देख रहा हूं 1,60,000 करोड़ है, और 29,000 करोड़ में अगर 20% स्टेक बट रहा है या वो लेने जा रहा है तो ये जो वैल्यूएशन है वो करंट लेवल से नीचे के हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे 29,000 को आप इंटू 5 करते हो तो आपका एक 45 के समथिंग पहुंचेगा। तो अभी एक 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 1,45,000 करोड़ के समथिंग डील हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं डिस्काउंट में डील हो रही है। तो डिस्काउंट में डील होना अच्छे संकेत नहीं माने जाते। जब बड़ा कोई स्टेक लेता है तो फिर वो पॉजिटिव वे में तभी ले जाता है कोई बड़े लेवल पे आए। बाकी दूसरी तरीके से देखना चाहो तो ये भी है कि 1,45,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर कोई इतना बड़ा स्टेक उठा रहा है तो फिर स्टॉक ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाएगा। तो स्टॉक कोई भी डिप देता है तो वो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये एक स्टॉक के लिए बड़ी खबर आई आज के सेशन में। इसके बारे में डिटेल में भी मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। आज 2 IPO लिस्ट हुए, जिसमें एक कोरोना रेमेडीज सुबह से अच्छा कर रहा है, 35% प्रीमियम्स पे अभी भी ट्रेड कर रहा है अपने इशू के सामने। वहीं वेकफिट ऊपर नीचे कर रहा था, दिन के दौरान हरे निशान में भी गया, नीचे भी गया, और अभी फाइनली 0.25% नीचे दिख रहा है। आगे बात करूं क्षेत्र स्पेसिफिक, तो मीडिया क्षेत्र अच्छा कर रहा था, सुबह 2.5% ऊपर था, अभी 0.2% ऊपर है। रीजन है PVR, सुबह 7% की तेजी थी, अब केवल 3% की रह गई है। वहीं FMCG 0.5% ऊपर है, PSU बैंक 0.5% ऊपर है, IT क्षेत्र भी हरे निशान में है। गिरावट हो रही थी ऑटो में, 1% की गिरावट थी। मैक्सिको में बड़ा इनका बिजनेस है ऑटो क्षेत्र का, और वहीं से नेगेटिव खबर आई है तो इंपैक्ट शायद आता हुआ दिख रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
आज टॉप गेनर की लिस्ट को लीड करा प्राज इंडस्ट्रीज ने, बढ़िया एक्शन में दिखा स्टॉक, 11% ऊपर है। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स भी 9% की तेजी दिखाता हुआ दिखा। एथर एनर्जीज, एस कंस्ट्रक्शन और आरती इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज बढ़िया पॉजिटिव साइड पे एक्शन में थे। गिरावट हो रही थी पीटीसी इंडस्ट्रीज में केवल 4% की, सीसीएल में 3% की, बीएससी में 3%, आदित्य बिरला कैपिटल 3% था और आदित्य बिरला फैशन रिटेल में भी आपको 3% की डिप देखने को मिली है। केन्स टेक्नोलॉजी उठापटक के बाद एट द एंड 2% समथिंग नीचे है अभी और 2250 करोड़ का टर्नओवर दिख रहा है। इंडिगो में करीब 1940 करोड़ का सौदा हो चुका है, 2% ऊपर है। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में करीब 1570 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 9% की तेजी दिख रही है। अगर बात करें दोस्तों निफ्टी की तो 24 स्टॉक्स पॉजिटिव, इंडिगो टॉप गेनर था 2% की तेजी के साथ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1.5% की तेजी थी। मैक्स हेल्थ केयर और टाटा कंज्यूमर, श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छी तेजी देखने को मिली आप सभी को। वहीं 26 स्टॉक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। टॉप लूजर आज महिंद्रा एंड महिंद्रा था, करीब 2.25% नीचे था। आयशर मोटर 1.5% नीचे था। ओएनजीसी 1%, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये स्टॉक्स थे जो आज एक्शन में दिखे आप सभी को। 3:22 का समय हो रहा है और निफ्टी 26,022 पे ट्रेड कर रहा है, 26,000 के ऊपर, अच्छी बात है। मार्केट ब्रेथ अच्छी दिख रही है एनएससी पे, 1460 शेयर्स पॉजिटिव है, 1240 शेयर्स नेगेटिव है। तो पॉजिटिव साइड पे ही बोलूंगा मैं, बाजार कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है एंड होने की। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।